Hello everyone, I am Divya and in this video we will do question number 8 of exercise 13.3 class 10th NCERT की बुक हम लोग कर रहे हैं and your question number 8 is water is in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with the speed of 10 kilometer per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को कि आपको बोला है कि एक कैनाल है, वाटर कैनाल है। आप देखो कैनाल की जहां यहाँ जो शेप है वो है क्यूबॉइड की शेप दी गई है, तो 6 मीटर वाइड है वो क्या कह रहा है, वो 6 मीटर वाइड है चौड़ा। मान लीजिए ये आपका कैनाल है, तो वो क्या बोल रहा है, देखो ये क्यूबॉइड की शेप है, वो क्या बोल रहा है कि इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 6 मीटर। ये जो चीज है ये 6 मीटर है और जो इसकी हाइट ही बोल रहा है वो कि डीप कि वो गहरा कितना है, यानी कि उसकी जो हाइट है वो है आपकी 1.5 मीटर। फिर वो बोल रहा है कि उसकी जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। हमें अब इसकी लेंथ नहीं पता है कैनाल की। फिर वो बोलता है इरिगेशन के लिए हम इस कैनाल को यूज कर रहे हैं और जब वो किसी फील्ड के अंदर जा रहा है, मान लीजिए ये एक आपकी फील्ड है, कोई खेत है या कोई भी जगह है, तो वो जो पानी है 8 सेंटीमीटर की उसकी ऊंचाई होनी चाहिए कि उसमें जो रुका हुआ पानी है इरिगेशन के लिए जब हम उस वाटर को यूज कर रहे हैं जो कि कैनाल से निकल रहा है, तो फील्ड के अंदर पानी कितनी ऊंचाई तक भरा हुआ है, 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरा हुआ है। अब आपको ये बताना है कि 30 मिनट्स तक जब हमने इस कैनाल को यूज किया जिसमें से पानी की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर है, तो 30 मिनट्स के अंदर इस फील्ड का कितना एरिया इरिगेट हो सकता है, कितना एरिया इरिगेशन में हो जाएगा। तो आपको पता है कि अगर कोई भी फील्ड है तो उसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, वो भी आपकी एक रेक्टेंगल शेप होगी। और जब हम रेक्टेंगल में एक और उन्होंने डायमेंशन ऐड कर दिया है, यानी कि हाइट और लेंथ तो है ही, इस फील्ड की लेंथ और ब्रेथ तो है ही, जो कि हमें पता लगानी है कि कितना एरिया इस फील्ड का इरिगेट हुआ है। लेकिन उन्होंने हाइट भी बोल दी है ना कि वाटर की हाइट कितनी हो जानी चाहिए, 8 सेंटीमीटर, यानी कि पानी जब उसमें भर रहा है तो पानी कितनी ऊंचाई तक भरेगा, 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरेगा। सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द कैनाल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड। यही होगा ना, 30 मिनट्स तक जितना पानी इस कैनाल में से निकलेगा उतना ही पानी इस फील्ड में पहुंचेगा। अब अगर हम देखें कि एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड टाइप कैनाल है, यानी कि उसकी जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ब्रेथ तो हमें पता है 6 है और हाइट भी हमें पता है कि 1.5 है, लेकिन हमें क्या नहीं पता है, यहाँ लेंथ नहीं पता है। अब यहाँ पर जो फील्ड है, फील्ड जो होगी वो जो फील्ड होगी वो किस शेप में होगी, वो आपकी रेक्टेंगल शेप में होगी, लेकिन उसमें तो एरिया क्या होगा उस रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस उन्होंने क्या बताया, हाइट बताई हुई है ना कि वाटर किस हाइट तक भरा हुआ है, 8 सेंटीमीटर की हाइट तक भरा हुआ है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एरिया। So we can say that volume of water which is flowing from the canal is equal to the volume of water in the field. यही है ना। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कितना होता है, फील्ड की शेप में है, हमारी रेक्टेंगल की शेप में है, और उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि हमें ये चीज निकालनी है। हमें क्या करना है, इसको और इसको इक्वल रखना है, लेकिन इक्वल रखने के साथ साथ इस क्वेश्चन में ना छोटी छोटी सी चेंजेस करने पड़ेंगे। देखो ब्रेथ हमें पता है, हाइट हमें पता है, लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, उन्होंने क्या दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है ना, स्पीड यानी कि वो क्या बोल रहे हैं कि 1 आवर यानी 60 मिनट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। अब सबसे पहले तो देखो कि ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो क्या हम इसे किलोमीटर में ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, जितनी भी यूनिट है उन्हें सेम करना पड़ता है। तो क्या करें, 10 किलोमीटर को पहले तो मीटर में चेंज करते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होंगे, तो 10 किलोमीटर कितने हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे। तो 6
60 मिनट में यदि वो 10,000 मीटर का डिस्टेंस ले रहा है, 10,000 डिस्टेंस कवर कर रहा है वाटर, तो 30 मिनट्स में क्या होगा? 30 मिनट्स यानी कि इसको हमने 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, हाफ कर दिया ना हमने। 2 5 10 एंड 0 0 0 यानी 5,000 मीटर क्या हो जाएगी? ये हमारी लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ कैनाल। देखो कैनाल की शेप है ना, कैनाल जरूरी नहीं है कि हमारी 5,000 मीटर ही है, कैनाल हमारी छोटी भी हो सकती है, लेकिन हमें ये पता चल गया है कि 30 मिनट के अंदर हमने 5,000 मीटर डिस्टेंस जो है वाटर ने कवर किया है। तो यू कैन से दैट सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing from canal is equal to volume of water in field। ठीक है, अब एक और जो चीज है यहाँ पर, ये जो हाइट है तो ये 8 है, यानी कि स्टैंडिंग वाटर का जो उन्होंने हाइट बोला हुआ है वो 8 सेंटीमीटर बोली हुई है। अब हमारी जितनी भी डायमेंशन है वो हमने मीटर में ली है, तो हम इसको भी मीटर में चेंज कर देते हैं। एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं, मीन्स तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होते हैं। तो 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8/100 मीटर, मीन्स 0.08 मीटर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं फटाफट से। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम कैनाल की क्या वॉल्यूम होगा हमारा कैनाल का? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और इसमें क्या होगा फील्ड का? यहाँ कैपिटल एल ले लेते हैं, कैपिटल एल प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल एच। तो लेंथ कितनी है हमारी? 5,000 मीटर। ब्रेथ कितनी है हमारी? कितनी ली थी ब्रेथ? वाइड 6 मीटर, और हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। अब यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ तो हमें निकालनी है, यानी कि एरिया निकालना है फील्ड का, और हाइट यानी कि स्टैंडिंग वाटर कितना होगा? 0.08 मीटर। अब फटाफट से लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू निकालते हैं। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.08, पॉइंट हटा देंगे, 100 लिख देंगे, और ये हो जाएगा L प्लस बी, यानी कि एरिया। आप इसे एरिया भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इरिगेटेड एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो एरिया ही लिख देती हूँ मैं इसे। 100 यहाँ लिख ही दिया है, 8 पॉइंट हटा दिया, यहाँ 10 लिख दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, एंड 2 5 10, 2 4 8, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20 एंड 0। अब मल्टीप्लाई कर देते, तो 15 5 75 और 75 6 होंगे, 5 6 30, 7 6 42 एंड 42 प्लस 3 45। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 5 0 को मल्टीप्लाई करना है 4 5 0 से, तो 0 0 0 0 एंड 5 0 0, 5 5 25, 2 5 2 10 11 12, 5 1 5 6, फिर 4 0 4 5 20, 2 4 2 8 9 10, 4 1 4 5। तो योर आंसर इज 0 0 5 2 6 5। एरिया that is irrigated in 30 minutes is equal to 562,500 meter square. So this is your area that is irrigated in 30 minutes by the canal, and this is your question number 8 of exercise 13.3. In next video we will do question number 9 of exercise 13.3. जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।